हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास है और आप सभी लोग का स्वागत करता हूं एग्जाम नीति के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग एक छोटा सा करंट अफेयर्स की क्विज सॉल्व करने वाले हैं। 25 क्वेश्चन इस क्विज में लिए हैं मैंने करंट अफेयर्स के। जैसा कि आपको पता है कि एक लंबे गैप के बाद मैंने दोबारा से इस चैनल पे काम शुरू किया है। बहुत ज़्यादा लंबा गैप है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर मैं जो पहले के जो करंट अफेयर्स हैं वो एक छोटे छोटे क्विज के माध्यम से आपके सामने रख रहा हूँ। तो आपने जो भी पढ़ रखा होगा आप लोग इन क्वेश्चंस को अटेंड कर सकते हैं और उसके आंसर कमेंट में बता सकते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम्स के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी वाले सभी क्वेश्चन हैं, तो आप लोग अटेंड कर सकते हैं। 25 क्वेश्चन हम लोग करेंगे और आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कितने के आंसर आपने दिए हैं। और अगर कोई डाउट हो मान लो किसी क्वेश्चन में तो आप वो भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आने वाले कुछ दिनों तक हम इसी तरीके से आपके सामने ऐसी ही क्विज़ लेके आते रहेंगे। ठीक है, तो उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि आगे करंट अफेयर्स का क्या करना है। क्या रेगुलर वीडियोस जैसे पहले बनाते थे वैसे ही डेली करंट अफेयर्स बनानी है या फिर थोड़ा सा कुछ चेंजेस करने हैं, वो मैं आपको जो भी अपडेट होगा वो बता दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा आपको आंसर करने के लिए, आप लोग अपना आंसर दे सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी हुआ है और इस पर भारत को 46वां स्थान मिला है, यानी कि डी वाला यहाँ पर सही है। तो ये आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है ये जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है उसके द्वारा ये जारी किया जाता है। इसमें पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड है, दूसरे स्थान पे इसमें स्वीडन है और तीसरे स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, तो ये हमें बताता है, ये इंडेक्स हमें बताता है कि किस देश में कितनी ज़्यादा इनोवेशन की संभावनाएं हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो भाई भारत 46वें स्थान पे है। टोटल 132 देशों को जो है इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना हमारा क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड यानी कि नेशनल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो सीएमडी बनाया गया है वो किसे बनाया गया है। शॉर्ट में इसको एनएसआईसी भी बोला जाता है। तो ये हमें बताना है कि एनएसआईसी का सीएमडी किसे बनाया गया है। इसका सही आंसर है अलका नांगिया अरोड़ा। अलका नांगिया को अभी रिसेंटली एनएसआईसी का नया सीएमडी बनाया गया है। तो ये चीज़ हम यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। एनएसआईसी की अगर हम बात करते हैं तो ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। ये एक मिनी रत्न कंपनी है, ठीक है, भारत सरकार की। तो ये आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं कि अलका नांगिया जो है इसकी सीएमडी बनाई गई हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया। भारत और नेपाल के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम है सूर्य किरण। इस बार 15वां संस्करण इसका आयोजित किया गया था और इसका आयोजन हुआ था पिथौरागढ़ में। ठीक है, पिथौरागढ़ उत्तरांचल में, इसका उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया था। 20 सितंबर 2021 को यह आयोजित हुआ था। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2020 की अगर हम बात करते हैं तो 2020 में कोरोना महामारी जो थी वो अपनी चरम सीमा पे थी। तो उस वक्त जो भी सैन्य अभ्यास थे उसको उस वक्त के लिए कैंसिल कर दिया गया था। तो 2020 में इस सैन्य अभ्यास का आयोजन नहीं हुआ था। 2020 से पहले 2019 की अगर आप बात करते हैं तो 2019 में इस सैन्य अभ्यास का आयोजन जो मतलब 14वां संस्करण है उसका आयोजन हुआ था नेपाल में और इस बार भारत में हुआ है, भारत के पिथौरागढ़ में। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में इसका आयोजन हुआ था 20 सितंबर 2021 को। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका और रूस में स्थित 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय बनी है। अफ्रीका और रूस में 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज जो भारतीय बनी है उनका नाम है गीता समोता। तो ये आप यहाँ से इनका नाम ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिहाज से। अफ्रीका में इन्होंने किलिमंजारो चोटी आपने सुना होगा जो तंजानिया में है, उस पर इन्होंने जो है चढ़ाई की थी। और इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं रूस की तो रूस में माउंट एल्ब्रस पर इन्होंने चढ़ाई की थी। ठीक है,
एल्ब्रस पर, माउंट एल्ब्रस पर इन्होंने चढ़ाई की थी। तो ये जो है सबसे तेज़ी से जो है इन 2 चोटियों पे चढ़ने वाली भारतीय हैं। आप इनका नाम ध्यान रख सकते हैं। CISF में ये सब इंस्पेक्टर के पद पे तैनात है। ओके, गीता समोता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां है कि भारत का 61वां सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। 61वां सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया सेंटर जो है उसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा कोहिमा। ठीक है, कोहिमा कहाँ की राजधानी है? कोहिमा है नागालैंड की राजधानी। तो ये नागालैंड में जो है पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। ठीक है, जिसकी स्थापना यहाँ पर हुई है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि कोहिमा में जो है नागालैंड का पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया स्थापित किया गया है। और भारत के हिसाब से देखें तो भारत में ये 61वां सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। ठीक है, तो ये जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क रहते हैं इसमें होता क्या है, तो जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उन सभी चीज़ों को एक मंच प्रदान किया जाता है एक ही जगह पर। मतलब जो भी इसके रिसर्च वाले, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी लोग रिसर्च करने वाले हैं या जो स्टूडेंट हैं, जो टीचर हैं, उन सभी को एक मंच प्रदान किया जाता है ताकि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो है देश जो है विकास करे और इस क्षेत्र से रिलेटेड जो लोग हैं उनको भी जो है रिसर्च करने का मौका मिले। ठीक है, तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। और अगर हम राज्यपाल की बात करते हैं तो RN रवि जो है नागालैंड के राज्यपाल हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नाम की एक पुस्तक का विमोचन किया गया था अभी, और इसके जो राइटर थे वो थे डॉक्टर प्रभलीन सिंह, यानी कि बी वाला इसका सही है। पटियाला में पंजाब विश्वविद्यालय के ये प्रशासनिक अधिकारी हैं और प्रभलीन सिंह जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया था। सितंबर माह में जो है, मतलब इसी साल सितंबर में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने, जो सिखों के 9वें गुरु हैं, गुरु तेग बहादुर जी, उनकी 400वीं जयंती पर जो है नई दिल्ली में इस पुस्तक का विमोचन किया था। इस पुस्तक में है क्या? इस पुस्तक में जो सिख समुदाय के जो युवा हैं, जो एक तरीके से कह सकते हैं सफल युवा हैं, जो अपने जीवन में बहुत प्रेरणा देते हैं लोगों को, बहुत ऊंचे पायदान पे पहुंचे हैं, उन लोगों की यहाँ पर कहानियाँ हैं। ठीक है, तो ताकि लोग जो है उससे कुछ सीख ले सके। तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर प्रभलीन सिंह जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जब मैं आपको रेगुलर करंट अफेयर्स पढ़ाता था तो उस वक्त में मैं आपको बोलता था कि ऐसे क्वेश्चन ज़रूर याद रखा करो। और इन 2 क्वेश्चनों के बारे में मैं खास करके, मतलब जो इस तरह के क्वेश्चन आते थे उनसे जो है मैं 2 टॉपिक आपको ज़रूर बताता था। एक तो कब मनाया जाता है ये आपको याद रखना होता है, और दूसरा थीम अगर है उस साल के लिए कुछ उस दिवस की, तो वो भी आपको याद रखनी होती है। तो फिलहाल में विश्व अल्जाइमर दिवस की अगर हम बात करते हैं तो ये 21 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। और इस बार इसका जो थीम रखा गया है वो रखा गया है नो डिमेंशिया नो अल्जाइमर्स, यानी कि अगर हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो मनोभ्रंश को जाने और अल्जाइमर को जाने जो है इस वर्ष के लिए इसका थीम रखा गया था। ठीक है, मनोभ्रंश को जाने और अल्जाइमर को जाने, इसका थीम रखा गया था। अल्जाइमर होता क्या है? तो खास करके अल्जाइमर जो है हमारे दिमाग पे असर करता है। हमारे जो सोचने समझने की जो क्षमता रहती है वो पूरी तरीके से जो है ख़त्म हो जाती है। स्टार्टिंग में याददाश्त आदमी की धीरे धीरे चली जाती है, लेकिन बाद में इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाती है कि आदमी अपने डेली के जो काम है वो भी नहीं कर पाता, सब कुछ भूल जाता है। ठीक है, तो 21 सितंबर को जो है विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। 8वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया का जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं अभी, वो बनाए गए हैं सिद्धार्थ रॉय कपूर। तो डी वाला आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ये जो रॉय कपूर फिल्म्स है उसके संस्थापक और डिज्नी इंडिया के पूर्व MD हैं। ठीक है, सिद्धार्थ रॉय कपूर। तो जो प्रोड्यूसरों की एक तरीके से कह सकते हो जो कमेटी है या जो संगठन है उसके ये अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9 वाला है कि जुलाई 2021 को निम्नलिखित में से किसे LIC का MD बनाया गया है। LIC का MD बनाया गया है BC पटनायक को। तो ये आपको यहाँ से ज़रूर ध्यान होना चाहिए। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। अभी वर्तमान में LIC में एक अध्यक्ष और 4 MD हैं, तो उसमें से BC पटनायक जो है सबसे नए वाले हैं। तो ये फिलहाल में आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि सितंबर 2021 में किस बीमा कंपनी ने प्रगति नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। प्रगति नाम का जो मोबाइल ऐप है वो किस बीमा कंपनी ने लॉन्च किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि LIC भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा प्रगति नाम का जो मोबाइल ऐप है ये लॉन्च किया गया है। हालांकि ये कस्टमर्स के लिए नहीं है, ये उनके जो डेवलपमेंट ऑफिसर हैं उनके लिए इसको लॉन्च किया गया है, ताकि वो लोग जो भी कंपनी के जो उत्पाद हैं, जो प्रोडक्ट हैं, उनके बारे में समीक्षा कर सकें, ट्रैक कर सकें, और जो एजेंट रहते हैं बीमा एजेंट उनको भी उनके भी जो है मतलब डिटेल को, उनकी काम को जो है ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हो, इस ऐप की मदद से जो है उन लोगों की भी मदद कर सकते हैं। समझ रहे हो ना, जो लोग वो होते हैं एजेंट वगैरह होते हैं, LIC वगैरह जो बेचते हैं, दिलाते हैं लोगों को। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। LIC का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। स्थापना हुई थी इसकी 1 सितंबर 1956 को, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है MR कुमार वर्तमान में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11वां है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने कैटली को राज्य मछली घोषित किया है। कैटली नाम की एक मछली है, कूपर महासिर इस मछली को कहते हैं। कैटली जो है यहाँ का जो लोकल नाम है वो है मछली का। ठीक है, तो ये जो है सिक्किम सरकार ने इस मछली को अपना राज्य मछली घोषित किया है। ठीक है, कैटली काफ़ी ज़्यादा फेमस है सिक्किम में, लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की जाती है। कूपर महासिर जैसे वैसे इसका नाम है, लेकिन जो इसका लोकल नाम है, जो वहाँ के स्थानीय लोग बोलते हैं, वो बोलते हैं कैटली। तो ये आप यहाँ से याद रखिएगा। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं PS गोले और राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 12वां है कि किस माह को विश्व शाकाहारी जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। विश्व शाकाहारी जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है अक्टूबर माह को। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही है। 1 अक्टूबर को हर साल विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है, और पूरा का पूरा जो अक्टूबर माह रहता है वो शाकाहारी माह माना जाता है, मतलब उसको शाकाहारी के लिए जो है जागरूक किया जाता है लोगों को। 1977 में जो है इस दिवस को मनाया जाना शुरू किया था नॉर्थ अमेरिकन वेजिटेरियन सोसाइटी के द्वारा। ठीक है, 1977 से ये दिवस मनाया जा रहा है। कौन सा दिवस? शाकाहारी दिवस। और विश्व शाकाहारी जागरूकता माह जो होगा वो होगा अक्टूबर माह। ठीक है, दिवस है 1 अक्टूबर को और माह है पूरा का पूरा अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 13वां है कि निम्नलिखित में से किसे फिनो पेमेंट्स बैंक का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। फिनो पेमेंट्स बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। कौन? पंकज त्रिपाठी। ये पहले जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं फिनो पेमेंट्स बैंक के। अगले 2 साल तक ये फिनो पेमेंट्स बैंक के ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे। तो ये आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। और अच्छा चलिए, आलिया भट्ट अभी फ़िलहाल में किसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं? किसी 2 कंपनियों के नाम बताइएगा। ठीक है, और पंकज त्रिपाठी को फिनो पेमेंट्स बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगर हम बात करते हैं फिनो पेमेंट्स बैंक के अध्यक्ष की, तो महेंद्र कुमार चौहान जो है इस वक्त इसके अध्यक्ष है। MD और CEO है ऋषि गुप्ता। स्थापना हुई थी 13 जुलाई 2006 को और 2006, और मुख्यालय है इसका मुंबई में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14वां है हमारा कि माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आर फ्यूचर नामक जो पुस्तक है ये किससे रिलेटेड है, किसके जीवन पर ये पुस्तक आधारित है। माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर, ये इंदिरा नूई जी की पुस्तक है। आप सभी लोग इनका नाम ज़रूर जानते होंगे। ये पेप्सिको की पूरे अध्यक्ष और CEO हैं। अभी फ़िलहाल में ये अमेज़ॉन बोर्ड की सदस्य हैं, और अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की ये पहली स्वतंत्र महिला बोर्ड अध्यक्ष भी हैं, बोर्ड सदस्य भी हैं इंदिरा नूई जी। तो इनकी एक पुस्तक है ये, जिसमें इन्होंने लिखा है कि मतलब उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है अमेरिका में बसने को लेकर। ठीक है, अपनी फैमिली, अपने काम को लेकर, और जो फ्यूचर है उसके बारे में मतलब इन्होंने चीज़ें लिखी हैं कि क्या ये आगे के बारे में विचार रखती हैं, कैसे इन्होंने अपनी फैमिली को संभाला, कैसे इन्होंने अपने काम को संभाला। तो वही सब चीज़ों के बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 15वां है कि NIRF द्वारा जारी रैंकिंग में 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान ओवरऑल और इंजीनियरिंग कैटेगरी के अंदर किसे चुना गया। ठीक है,
NIRF आप सभी को पता है कि रैंकिंग जारी करता है जो कॉलेज हैं उनकी। तो इस बार IIT मद्रास को जो है टॉप पे रखा गया है। हालांकि पिछले 3 सालों से IIT मद्रास टॉप पर है। ओवरऑल कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, तो आप सीधी भाषा में अगर बोलें तो आप ये कह सकते हैं कि IIT मद्रास भारत का सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, पढ़ाई के लिहाज से। तो लगातार 3 सालों से जो है ये टॉप पे बना हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है कि सितंबर 2021 में BPCL का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया। BPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं अरुण कुमार सिंह, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर सही है। तो ध्यान रखिएगा, इनका नाम, नई नियुक्ति है, आप याद रख सकते हैं। हालांकि मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग जो नए नियुक्त हुए हैं लोग उनके बारे में बात करेंगे और जो ब्रांड एम्बेसडर है उनके बारे में भी बात करेंगे। तो फिर मैं आपको वहाँ पर भी इन सब के बारे में एक ही जगह पे बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार कब मनाया गया। इस साल अगर हम बात करते हैं तो अफ्रीकी मूल के जो लोग हैं उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है पहली बार। तो ये कब मनाया गया है, तो ये 31 अगस्त को मनाया गया है। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही है, ठीक है। 2021 कर लो इसको भी। तो 31 अगस्त 2021 को अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। आपको पता है कि जो अफ्रीकी मूल के लोग रहते हैं वो रंग भेद के बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं। काले रंग के कारण उनको बहुत ज़्यादा अपमानित किया जाता है अलग अलग जगहों पे, या फिर उनके फेस को देखकर जो है उनको अपमानित किया जाता है। तो उन्हीं लोगों के लिए जो है ये दिवस मनाया गया है इस साल से, ठीक है। 31 अगस्त 2021 को पहली बार ये दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला डगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला डगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा कौन से राज्य में। ऑप्शन ई वाला, तमिलनाडु इसका सही है। डगोंग जो है वो एक शाकाहारी स्तनपायी जीव होता है। समुद्री गाय भी इसको कहा जाता है। समुद्र में जो समुद्री जो घास होती है उसको ये खाता है और इसकी आयु 65 से 70 साल तक होती है। सांस लेने के लिए इसको बार बार ऊपर आना पड़ता है। तो कई बार जो है इसका शिकार भी किया जाता है। तो इसके संरक्षण को लेकर जो है अब तमिलनाडु में एक डगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा। तो ये आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। भारत का याद रखिएगा, ये भारत का पहला डगोंग संरक्षण रिजर्व है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19वां है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत का पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया। भारत का जो पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो वो IRCTC के द्वारा लॉन्च किया गया है। अभी आपको पता है कि IRCTC जो है वो खास करके इंडियन रेलवे से रिलेटेड काम ही करता है, लेकिन अब इसने जो है जो स्वदेशी क्रूज है उसमें भी अपना हाथ आजमाया है। तो जो लोग भी मतलब क्रूज के माध्यम से घूमना चाहते हैं गोवा, दीव, कोची, लक्षद्वीप, श्रीलंका जैसे जगहों पे, तो वो लोग IRCTC की CTC के द्वारा जो क्रूज सेवा चलाई जा रही है उसमें जो है घूम सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए याद रखिएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको याद रखिएगा। कार्डिलिया क्रूज के साथ जो है समझौता किया है, ठीक है, लिख दिया मैंने। ये अर्धचंद्र बिंदु है ऊपर। कार्डिलिया क्रूज के साथ जो है समझौता किया है। तो जो क्रूज रहते हैं ना, जो समुद्र, एक समुद्री जहाज जो आप बोलते हो, उसको जो है उसमें वो जो है मतलब IRCTC की देखरेख में जो है वो चलाए जा रहे हैं, ठीक है। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए। 20वां क्वेश्चन है कि हाल ही में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। तो इसका आंसर आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा पद्मजा चुंद्रू। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही है, ठीक है। तो याद रख सकते हैं इसको। नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड का जो नया MD और CEO है वो किसे बनाया गया है, वो पद्मजा चुंद्रू को बनाया गया है। इससे पहले GB नागेश्वर राव जो है इस पद पर कार्यरत थे, ठीक है। 21वां क्वेश्चन है कि हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। अभी हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें ये कहा गया है कि भारत जो है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। पहले नंबर पे अमेरिका है और दूसरे स्थान पे चीन है। चीन के बाद भारत का स्थान आता है, ठीक है।
मतलब यहाँ पर स्टार्टअप की जो है स्टार्टअप होने की जो स्टार्टअप कंपनियाँ हैं उनके विकसित होने की सबसे ज़्यादा संभावना है, तीसरे नंबर पे आता है इस लिहाज से अगर देखा जाए तो। क्वेश्चन नंबर 22वां है कि निम्नलिखित में से कौन पिंक बॉल क्रिकेट में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। पिंक बॉल क्रिकेट में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है स्मृति मंधाना। 1 अक्टूबर को इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, पहला मतलब जो पिंक बॉल क्रिकेट होता है उसमें इन्होंने जो है शतक लगाया था। ये पहली, और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला है। अगर पुरुषों की अगर हम बात करते हैं तो विराट कोहली जो है पहले पुरुष है जिन्होंने पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23वां है हमारा कि रूपेंद्र पाल सिंह का संबंध किस खेल से है। रूपेंद्र पाल सिंह का संबंध कौन से खेल से है। तो रूपेंद्र पाल सिंह जो है ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। 2020 में जो कांस्य पदक जीता था भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने, तो उस टीम में ये शामिल थे और अभी इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो आप ध्यान रखिएगा रूपेंद्र पाल सिंह जी का नाम। इसके बाद 24वां क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। सो ऑप्शन बी वाला इसका सही है। पहली बार 1967 में ये दिवस मनाया गया था। इसकी जो थीम है इस वर्ष के लिए वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, आप याद रख सकते हैं। लिटरेसी फॉर अ ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड, ये वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम थी। तो आप ध्यान रखिएगा। वैसे ये जो थीम वगैरह है ना, ये अगर आप 1-2 बार पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि आपको पूरा का पूरा रटना है, आप थोड़ा बहुत भी अगर आपके दिमाग में याद रहेगा तो ज़्यादातर जब भी एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन तो थीम बिल्कुल अलग आती है। ऐसा नहीं कि सेम मिलती जुलती थीम जो है कम ही आती है। तो आप एक बार अगर पढ़ रखा होगा आपने तो जैसे ही आप इस ऑप्शन को पढ़ेंगे आपको तुरंत लगेगा कि हाँ यही वाला ऑप्शन सही है। इसलिए थीम जरूर याद रखा करिए, मतलब एक बार कम से कम तो पढ़ जरूर लिया करिए। क्वेश्चन नंबर 25वां है कि बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा बनाने वाला पहला देश कौन सा है। अभी रिसेंटली बिटकॉइन को जो है कानूनी मान्यता दी है। कौन से देश ने दी है ये, ठीक है, ये ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। अल साल्वाडोर ने ये ऐसा किया है, इसने राष्ट्रीय मुद्रा बनाने का फैसला किया है बिटकॉइन को। अभी मैं आपको अल साल्वाडोर दिखा दे रहा हूँ। एक कोने पर जहाँ पर ब्लू कलर की बिंदी है इस साइड में, यहाँ पर है अपना इंडिया, और अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये है अल साल्वाडोर जो कि मैक्सिको के पास में पड़ता है। ठीक है, ऊपर की साइड में मैक्सिको है। तो इसने अभी बिटकॉइन को जो है वो कानूनी मान्यता इसने दे दी है। यहाँ पर जो है कानूनी रूप से वैध हो गया है बिटकॉइन। हालांकि भारत में अभी इसको लेकर बिटकॉइन को लेकर कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं आए हैं, स्पष्ट कानून नहीं है, लेकिन अल साल्वाडोर में ऐसा हो चुका है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। ये हमारे 25 क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के। आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने कितने के आंसर यहाँ पर सही दिए हैं। और अगर कोई डाउट होगा किसी क्वेश्चन में, आपको लगेगा कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर आपको उसका रिप्लाई करूँगा अगर उसमें कोई डाउट हो तो।